गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। चलो, तो आज का जो वीडियो है, आज मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ जो हमारे सक्सेस से रिलेटेड है। तो देखो, ये कहा गया है कि कर्म की ताकत से तुम तकदीर बदल सकते हो, कलम की ताकत से तुम इतिहास बदल सकते हो। अगर भरोसा रखो इन हाथों पे, ये तो यार जमी है, तो आसमां बदल सकते हो। तो देखो, क्या है कि ज़िंदगी में सफल होने के लिए अपने आप में एक पॉजिटिव माइंडसेट का होना बहुत ज़रूरी है। आज हम अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होते हैं और अपनी सफलता का परचम लहराते हैं। तो इसके पीछे उनका पॉजिटिव माइंडसेट है। अभी एक दो दिन पहले मैंने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जाना जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में अपने पहले ही प्रयास में सफलता हासिल की। वो हमारे जान पहचान के भी हैं। वे प्रतीक जी, जो कि देवघर जिला के सारठ प्रखंड अंतर्गत बस्की गांव के रहने वाले हैं। उनके पिताजी श्री युगल किशोर बाबू, मैं उनका छात्र भी रह चुका हूं एक समय में। तो उनके पुत्र प्रतीक ने आईएएस में, यूपीएससी में अपने पहले ही प्रयास में सफलता हासिल की। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सफलता उनको यूं ही नहीं मिल गई। उन्होंने अपना सब कुछ, अपना 100% अपनी सफलता पर दिया, अपना 100% अपनी सफलता पर लगाया। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपना वो उन्होंने काम किया, जिसके चलते उनके अपने पहले प्रयास में उनको सफलता मिल गई। तो मैं उनको बधाई देता हूँ इसके लिए, उनके पूरे परिवार को बधाई देता हूँ। तो देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको सफल होना है ज़िंदगी में, किसी भी क्षेत्र में आपको सफल होना है, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वो बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में अगर आपको सफलता पानी है तो डेफिनेटली आपको अपना 100% लगाना पड़ेगा। शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं है। आप शॉर्टकट तरीके से अगर आप सफल होना चाहते हो तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको पूरे जी जान से काफ़ी मेहनत करके और काफ़ी मेहनत से आपको वो काम करना पड़ेगा, तभी आप लाइफ में सफल हो सकते हो। तो जितने भी सफल लोग हैं उनको देखने के बाद हम सब ये कह सकते हैं कि अगर हम कुछ चीज़ों को अपना लें, अपने लाइफ में कुछ चीज़ों को अपना लें, तो डेफिनेटली हम उस गोल को पा सकते हैं, उस लक्ष्य को पा सकते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं या जिसकी हम कल्पना करते हैं या हम जो पाना चाहते हैं। तो देखिए, क्या है कि सबसे पहले क्या करना है सफल होने के लिए, कोई भी एरिया हो, सफल होने के लिए पहले पॉजिटिव माइंडसेट। आप जो भी काम करो बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करो। आपने कोई काम शुरू किया, देखो अगर आप कोई काम शुरू करते हो तो प्रॉब्लम तो होना निश्चित है, आएगा ही। अगर आप उसके नेगेटिव एस्पेक्ट को, उसके नकारात्मक पहलू को पहले ही देख लोगे, तब फिर सफल नहीं हो पाओगे। आपको सफल होने के लिए सबसे पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखना पड़ेगा, पॉजिटिव पहलू को देखना पड़ेगा कि हम ये काम करेंगे तो हम सफल होंगे। निगेटिविटी तो आएगी ही, उसमें प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही, लेकिन उसको जब आप काम शुरू करोगे तो खुद ब खुद वो जो निगेटिव चीज़ें हैं वो दूर होती चली जाएंगी। तो सबसे पहले क्या है, पॉजिटिव माइंडसेट। आपको दुनिया कुछ भी कहे, आपको बहुत पीछे धकेलने वाले भी रहेंगे कि ऐसा आप नहीं हो सकता, ये काम करोगे तो ये परेशानी आएगी, ये आएगी। आप उन उन लोगों से तो बिल्कुल अलग रहो। ऐसे लोग जो निगेटिव बातें करते हैं उनसे मैं कहता हूँ कि कई मीटर की दूरी बनाकर रखो, क्योंकि वो आपको आगे फिर नहीं बढ़ने देंगे। इसलिए निगेटिव लोगों से तुम अलग रहो। भले उनकी बातों को तुमने सुन लिया, अगर बार बार आप उनकी बातों को सुनोगे तो वो आपके अंदर निगेटिविटी को भर देंगे, तो फिर आपको वो सफल नहीं होने देंगे। इसलिए आप अपने माइंड के साथ, अपने पॉजिटिव माइंड के साथ वो काम करना शुरू करो। ठीक है, तो पहला क्या है, पॉजिटिव माइंडसेट। दूसरा है, आप टाइम मैनेजमेंट सीखो, समय का सही उपयोग करना सीखो, समय का उचित प्रबंधन करना सीखो।
आपके पास दिन भर में 24 घंटे होते हैं। इस 24 घंटे को हम कैसे उपयोग करें, इसको कैसे यूज़ करें, इस चीज़ को हमें सीखना है। अब आप सुबह में 8 बजे सो के उठोगे तो नहीं होगा, आप रात में 2 बजे सोओगे नहीं होगा। आप जो है एक टाइम रखो कि हमको इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे नाश्ता करना है, इतने बजे पढ़ाई करनी है। तो टाइम को आप मैनेज करो। और सबसे पहली बात है कि जो उठने का जो समय है, उठने का जो टाइम है, उसको फिक्स रखो। 8 बजे नहीं या 7 बजे नहीं, आप पहले से ही आप 6, साढ़े 6 बहुत ज़्यादा हुआ, 7 बहुत ज़्यादा हो गया, आप उठ जाओ उस वक्त तक। 7 तो मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया, ऐसे 5 से 6 के बीच उठ जाना चाहिए। लेकिन चलो आजकल जब रात में ज़्यादा देर पढ़ाई करते हैं तो थक जाते हैं, तो बहुत मुश्किल अगर है तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 नहीं तो 5 से 6 के बीच ही उठना ज़्यादा उचित होता है, ठीक है ना। तो रात में अब 12-1 बजे तक पढ़ाई करो, ठीक है, 12 बजे तक 1 बजे तक हम पढ़े और हम 6 से 7 के बीच हम उठ गए। तो टाइम का उचित जो मैनेजमेंट होता है वो करना सीखो। अगर आप घूमने फिरने का टाइम है तो उसका एक टाइम फिक्स कर लो कि हमें इतने समय घूमना है, इतने समय दोस्तों से बात करनी है, इतने समय हमको मोबाइल चलाना है। तो एक टाइम फिक्स कर लेना पड़ेगा। जैसे तैसे टाइम अगर करोगे तो फिर वो इनडिसिप्लिन वे में आ जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए टाइम का यूज़ करो, फुल यूज़ करो टाइम का। ऐसा कहा जाता है कि अगर तुम टाइम को मिसयूज करोगे, अगर तुम टाइम को बर्बाद करोगे तो टाइम तुमको बर्बाद कर देगा। इफ़ यू मिसयूज द टाइम, इफ़ यू वेस्ट योर टाइम, टाइम विल वेस्ट यू, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान में रखना है, टाइम का सही उपयोग करना है और निरंतरता बनाए रखनी है। दैट मीन्स अगर आप डेली 10 से 12 घंटे पढ़ते हो तो ये 10 से 12 घंटे तब तक पढ़ते रहो जब तक तुम्हें सफलता हासिल ना हो जाए। तो ये 10 से 12 घंटे कंटिन्यू रखो। आप उतना लगातार, ये नहीं कि आज हम 10 घंटे पढ़ लिए, कल भी 10 घंटे पढ़ लिए, 2 दिन 10 घंटे, 2 दिन मैंने छोड़ दिया, ऐसा नहीं। कंटिन्यूटी रखो, निरंतरता रखो, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा टाइम का उचित प्रबंधन होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि आजकल बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे मन को भटकाती हैं, तो अपने मन को भटकने से रोको। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, ऐसे चीज़ों से बचो, इन सारी चीज़ों से बचो। शराब, जुआ, ये जो बुरी लत है, इन सब चीज़ों से बचने का प्रयास करो। इससे तुम्हारा मन भटकेगा और ये तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक सिद्ध होगा। तो अपने मन को भटकाने से रोको और एकाग्रचित होकर के लक्ष्य की प्राप्ति में जुट जाओ। तब तक लगे रहो जब तक कि हम वो लक्ष्य प्राप्त न कर लें, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या है कि जब तक हमारा गोल प्राप्त न हो जाए, जब तक हमें हमारी लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, तब तक हम पीछे ना हटें। हमने अगर सोच लिया कि हमें इस कंपटीशन को निकालना है, हमें यूपीएससी क्रैक करना है, हमें बीपीएससी क्रैक करना है, हमें जेपीएससी क्रैक करना है, हमें ये सफलता पानी है, तो उस पर लगे रहो। चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, हम हटेंगे नहीं जब तक उसको हम प्राप्त नहीं करेंगे, है ना। तो अपने अंदर उस चीज़ को ठान लो। एक बार ठान कर तो देख, तेरी तकदीर बदल जाएगी। आईना वही रहेगा मगर तस्वीर बदल जाएगी। तो इस तरह से अंदर ठानना है, अपने आप में वो जिद लानी है कि हम इस चीज़ को लेकर रहेंगे। अगली बात क्या है कि जो मेहनत करते हो ईमानदारी पूर्वक करो। ये नहीं कि हम दुनिया को दिखाने के लिए हम 10 घंटे 15 घंटे पढ़ रहे हैं, दिखाने के लिए वाह वो कितना पढ़ रहा है। ये तो फिर इससे क्या है कि तुम लोगों को ठग रहे हो, अपने माँ बाप को ठग रहे हो। मेहनत ईमानदारी पूर्वक, चाहे जितना ही देर आप पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो। ये मैटर नहीं करता कि तुम कितने घंटे पढ़े, ये मैटर करता है कि तुमने क्या पढ़ा। अगर तुम 5 घंटे पढ़ाई किए तो 5 घंटे में क्या पढ़े। 5 घंटे 7 घंटे 10 घंटे पढ़े, यूं ही बैठ के पार कर दिए, तो वो मतलब नहीं है। मतलब क्या है कि हमने क्या हासिल किया। आज अगर हम 5 से 7 घंटे पढ़े तो इस 5 से 7 घंटे में हमने क्या सीखा। तो अगर इन सब चीज़ों को अपने लाइफ में उतार लें तो डेफिनेटली हम सफलता को पा सकते हैं। अगर हम असफल होते हैं तो उसके पीछे के कारणों को ढूंढें कि आखिर असफल हम क्यों हुए। खुद ब खुद पता चल जाए कि तुमने इस एरिया में मेहनत नहीं किया, इसीलिए तुम्हें असफलता हाथ लगी। उस चीज़ को फिर सुधार करो।
तो अगर ये इन छोटी छोटी बातों को अपनी लाइफ में अगर उतारा जाए तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर कभी असफलता आती है, हम एक बार में सफल नहीं हुए, दूसरी बार करेंगे, तीसरी बार करेंगे। मीन्स क्या है कि असफलता से घबराना नहीं है, ठीक है ना। फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। असफलता ही सफलता की सीढ़ी होती है। असफलता हमें ये दिखाती है कि सफलता का प्रयास हमने पूरे मन से नहीं किया। तो अगर आपने पूरे मन से आपने पूरे मन से प्रयास किया तो कोई नहीं रोक सकता। इंसान ही सब कुछ कर सकता है इस दुनिया में करने वाला, ऊपर से भगवान नहीं आए। हम यहाँ जितना भी हुआ सारा इंसान नहीं किया। भगवान हमारे एक माध्यम हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं, लेकिन करने वाले हम हैं। तो अगर इन सब बातों को हम अपने दिमाग में, अपने मन में उतार लें तो डेफिनेटली हम सफल हो सकते हैं। बस हम यही कहेंगे कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, सपनों के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, हौसला मत हार गिर करो मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। तो हमें लगता है कि ये जो मोटिवेशनल वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इससे कितना कुछ सीखे, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, ताकि मैं कोई और वीडियो आपके लिए बना सकूं। धन्यवाद, थैंक यू।